आज की ताज़ा खबर भी है कि कहते हैं कि जी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जो प्रॉपर्टी के मसाइल हैं उनको हल करने के लिए लाहौर में सहूलत सेंटर बनाया जाएगा। तो ये भी एक खुशाइंद कदम है। ये बहुत, मैं समझता हूँ कि एक यूज़फुल स्टेप होगा। नैब, आपको पता है, पहले भी हाउसिंग सोसाइटी के मामलात को वो देख रहे थे और काफ़ी सारे लोग जिन्होंने इस तरह के काम किए उनको उन्होंने पकड़ के जेल में मगर भी ये डाला। स्पेसिफिकली अब ओवरसीज के लिए जब होगा तो यकीनन ये बहुत, मैं समझता हूँ कि यूज़फुल होगा स्टेप, क्योंकि आपने देखा है कि जिस तरह हुकूमत पाकिस्तान कोशिश कर रही है ओवरसीज कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनको प्रोटेक्शन दी जाए, वो हमारा वैल्यूएबल एसेट है, और जो वो अपने खून पसीने की कमाई बाहर के मुल्कों में कमाल के यहाँ लाते हैं, एक तो आपके फॉरेन रिजर्व रेज कर रहे हैं, वो काम होता है, और दूसरा उनका ट्रेंड बढ़ता है। अगर लेट से पहली इन्वेस्टमेंट उनकी सही हो जाए तो वो दूसरी भी तीसरी भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है। और उनके साथ भी बड़ी ज्यादतियाँ हुई हैं, और ख़ास तौर पर जो प्राइवेट ज़मीनों के लेन देन के मामला थे उनके साथ बहुत ज्यादती हुई कि जगह कोई और दिखाई, बेच कोई और दी, कागज़ ठीक नहीं थे, इंतकाल खारिज हो गया, रजिस्ट्री मौके पर नहीं हुई, मौके पर बाद में किसी और ने कब्ज़ा कर लिया। और ख़ास तौर पर मैं समझता हूँ ये पूरे पाकिस्तान में ये जो एक बात थी कि जो उन्होंने पैसे दे दिए, पेपर उनको मिल गया, और वो 5 साल बाद आता है तो पेपर ही के पेपर होता है, ऑन ग्राउंड कुछ नहीं होता। जी। तो वो नैब ने अगर उसका, मैं समझता हूँ कि नोटिस ले लिया है, और ये बड़ी खुशनुमा बात है कि उसका जो है ना वो एक्शन भी करने के लिए तैयार हो गए हैं। उनको हर सूरत में, वैसे तो हर पाकिस्तानी को हर सूरत में इंसाफ मिलना चाहिए, प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, जो कुछ उसने खरीदा है उस तक पहुँचना चाहिए। और ख़ास तौर पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी, हम बार बार उनको कहते हैं कि वो हमारा एसेट हैं और वो बाहर हमारी नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो हमारे एम्बेसडर्स हैं, तो हमारे बेचारे एम्बेसडर जब यहाँ पर हैं तो उनको लुक आफ्टर करना चाहिए। अगर उन्होंने, नायब ने ये कदम उठाया तो चलें जी, अल्टीमेटली देर आए दुरुस्त आए। बल्कि इसमें एक और ये भी स्टेटमेंट है जी कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए लाहौर में मखसूस अदालत भी कायम की जाएगी। चलें, होता ये है कि यूजली जब इस तरह के केस पुट इन किए जाएं तो वो फिर नस्लें भुगतती हैं हमारे अदालतों में, ये तो हम एक रिवायत बन चुकी है। अगर इस तरह से नैब ने एक दाम उठाया है तो यकीनन हम उम्मीद रख सकते हैं कि अब जो ओवरसीज के केसेस हैं उनकी कोई टेक केयर करेगा और उनको प्रोटेक्शन मिलेगी। जी बिलाशुबा, इस तरह की जो अदालतें हैं, और एक बड़ा, मैं समझता हूँ कि स्ट्रॉन्ग अदारा जो है ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बनाया था और सूबाई हुकूमतों ने भी बनाया था, वो था ओवर पाकिस्तान कमीशन। जितने भी लोग थे उनके जो भी इश्यूज होते थे वो पर्टिकुलरली प्रॉपर्टी के रिलेटेड, तो वो ओवरसीज जो कमीशन था उसमें वो जाते थे। वहाँ इनको बड़ा, इन्होंने एक इफेक्टिव सेटअप बनाया हुआ था जिसके साथ डीसी, डीआईजी और इस तरह के जो लेवल के लोग भी होते थे, और फौरी तौर पर 2-4 दिन में जो है ना उनकी हेयरिंग होती थी। और अगर वो साबित हो जाता था कि इसके साथ ज्यादती है, जुल्म हुआ है, किसी ने इसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाया या छीन लिया है या जाली पेपर बना के इसको भेज दिया है, तो वो फौरी तौर पर पर्चा होता था, और वो पहले से ही मजिस्ट्रेट जो है ना वो नामजद थे। सही कि ऐसे केसेस के लिए जो स्पेशल मजिस्ट्रेट हैं जो कि ओवरसीज पाकिस्तानी के केसेस को डील करते थे, उनके पास जाती थी। इस इक़दाम से बहुत ज़्यादा जो है ना लोगों को रिलीफ मिला था, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बड़ी प्रोटेक्शन मिली थी, वो इससे बड़े खुश थे। और मुझे यकीन है कि इसको बड़े पैमाने के ऊपर ज़्यादा इफेक्टिव अंदाज में इन्फोर्स किया जाए। बिल्कुल, और हम पर उम्मीद हैं कि ये जो पॉलिसी लाई जा रही है इसको जल्द अज जल्द इंप्लीमेंट भी किया जाएगा नाज़रीन। और इसमें ना सिर्फ एक आम आदमी, बल्कि मेरे साहब इसमें ये भी खुशाइंद बात है, जो डेवलपर्स हैं, जो बिल्डर्स हैं, जो रियल्टर्स हैं, उनको भी प्रोटेक्शन देने की बात की गई है, क्योंकि उनके साथ भी अगर कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटी हो जाए या वो भी अगर कोई मसाइल दरपेश हैं तो वो भी एड्रेस किए जाएंगे यहाँ पर।